में जाना है, 2-3 महीने में जॉब आपकी है, ठीक है, और वहां साफ बोल दिया कम्युनिकेशन आपको अच्छा करना है, तो क्या करोगे आप? अरे कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या करोगे? कम्युनिकेशन कैसे सुधारोगे बताइए। बड़ी कंपनी में जाना है, 2 महीने के अंदर प्लेसमेंट है। आपको शायद पता नहीं कि इन्फोसिस का, जेनस्टार का, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव होते हैं, 2-3 महीने का समय मिलता है और उसमें लिखा ही रहता है कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। क्या कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है, और क्या करोगे? हमें जो बोलना क्लियर बोलना है। हाँ, क्लियरिटी अपनी कम्युनिकेशन में लाओ, और क्या करोगे? हेजिटेशन को दूर करना है, और क्या करोगे? कॉन्फिडेंस को लाना है, ठीक है, और कुछ और कौन से? जो बात भी बोलने से थोड़ा काइंडली बोलना, वेरी गुड। ये सब चीजें आपको, देखो सीधी सी बात है कि भाई जॉब में जाना तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा जॉब में मांगी जाती है। तो आपको ये 8-10 पॉइंट जो यहाँ पे आपने बात की, तो इन पॉइंट्स को क्या करें? सुधारें, ठीक है। और मेरे तरफ से भी एक पॉइंट है, कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आपको ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा रोज बोलना। हर जगह आप खुद बोले, ये नहीं कि आपको मम्मी पापा बोल रहे या आपके फ्रेंड बोल रहे, आप बोलिए ना, हेजिटेशन तो पूछता है। दूसरा एक्सरसाइज आपकी ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। 3 एक्सरसाइज आज मैं कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 3 एक्सरसाइज केवल है। सेकंड एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको ये ध्यान रखना कि किसी भी बड़ी कंपनी में रहने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना चाहिए। इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट अस यू मानिए कि आपका कलेक्टर का एग्जाम जो है वो निकलने वाला है या निकल गया। अब आपको पता है कि कलेक्टर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, उसके सामने हजारों प्रॉब्लम आते हैं। क्या हर प्रॉब्लम के लिए वो सीएम साहब को या महापौर को या पीएम को फोन करेगा कि खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? खुद सॉल्व करेगा। भाई आपको कलेक्टर बना गया जिला का, तो अब ये बताइए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कितनी एक्सरसाइज हमने कर दी। अब कलेक्टर की जॉब लगने ही वाली है, पर हमें घर के तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहे, हम जिले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर एक कलेक्टर थे, वो मतलब डेली एक अम्मा थी, उनकी शॉप से फूल लेते थे, फूल बेचती थी। हाँ, वो उनको अपने बेटे के जैसे मानती थी, ठीक, और वो माँ जैसे मानते थे। तो अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आपको यहाँ जितने अतिक्रमण है सबको हटाना है। हाँ, उस अतिक्रमण में उस अम्मा की भी दुकान आ रही थी, ठीक, तो अब उनको दोनों है भाई, उसको भी देखना है कि इसका रोजगार नहीं चलेगा मेरी माँ जैसे, और गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि अतिक्रमण को भी हटाना है। तो अब उनके सामने तो दोनों प्रॉब्लम है। आगे नहीं प्रॉब्लम, एक तरफ दिल के रिश्ते भी है और तरफ सरकारी ऑर्डर। क्या किया फिर? उन्होंने उनको फिर समझाया बुझाया और कहीं से कराया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपने ये चीज बताई। अब ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बड़े पद की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रॉब्लम और चैलेंजेस है। आपने क्या अपने माइंड को तैयार किया? कलेक्टर बनना सबको है, क्योंकि कलेक्टर की फिर वही देख लो, सैलरी बहुत है। आप सबको क्या बना, रेलवे का डीआरएम बन रहा है, कई लोग तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक दिन, ये भी मालूम हम देश का प्रधान भी एक दिन बनेंगे। ये बताओ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी तैयारी कर ली आपने? प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। संस्था को हम सर्विस चला रहे हैं तो क्या चैलेंजेस नहीं हमारे सर पे? प्रॉब्लम्स है कि एकदम फ्री ऑफ माइंड चल रहे हैं? प्रॉब्लम्स है। तो हमने तो तैयारी कर ली, आपने क्या तैयारी की बताओ अपने अपनी जगह में बैठ के। क्या तैयारी की? प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने क्या तैयारी की? आपने ये एक्सरसाइजेस है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएंगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? कलेक्टर बनना है, 2 महीने में ज्वाइनिंग भी देनी है। माइंडसेट ऐसा बनाएंगे कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसको हम फेस कर पाए और सामना करने की सिर्फ ताकत हो, और सब विचार ऐसे आए मन में कि हाँ मतलब ये करना चाहिए जो सही ठीक है। आप बताओ, अगर मान लो किसी कंपनी का सीईओ आपको बनाने का ऑफर आपको आ गया और 1 महीने में ज्वाइनिंग है, प्रॉब्लम तो हजारों आएंगे, टन के प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्या तैयारी आपकी? सबसे पहले तो समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। अभी प्रॉब्लम नहीं आई है, माइंडसेट कैसे बनाओगे कि प्रॉब्लम आएगी जिस दिन बैठोगे? 1 महीने है, 1 महीने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसे बनाओगे? हमें पहले तो सबसे कम्युनिकेट अच्छे से करना है वो, और उसके ऊपर से अगर मान लो टीम में मतलब कंपनी में जो कुछ भी होता है उसका नॉलेज रखना है, इंफॉर्मेशन रखना है कि वो क्या रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और बताओ उस बारे में सोचना है। एक और जैसे पोस्ट आपको दे रहा हूँ, ये हमारी आकांक्षा को देना है। मान लो कि आकांक्षा को 1 दिन के लिए विस्तार का सीईओ बना दिया गया, ठीक है। 1 दिन के लिए आप सीईओ हो, हमारा सर्विस 1 दिन के लिए थोड़ा सा शिमला घूमने चले गए, तो और उसी आपको उस दौरान ये कहा गया कुछ भी प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट करना है। माइंडसेट क्या है आपका? 1 दिन के सीईओ बनाने के लिए माइक में बोलो।
सर पहले तो माइंड को वो सेट करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। और वो प्रॉब्लम तुम्हें पता भी नहीं कौन सी है। प्रॉब्लम तुम्हें क्या पता? हम और सचिन से शिमला घूमने निकल गए, सीईओ एक दिन के लिए आपको बनाया और हर दिन प्रॉब्लम आती है हम दोनों के सर में, ये मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्ट आउट करने के लिए माइंडसेट क्या, आप पे क्या काम किया आपने कहा यस सर एक दिन का सीईओ 15,000 रुपए सर को लेके देंगे, एक दिन का आपको 15,000 पे फोकस है, प्रॉब्लम जो है उसमें फोकस ही नहीं था, क्या करोगे? पहले माइंडसेट सेट करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और उस प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। सर डिसीजन लेना पड़ेगा सर, जो प्रॉब्लम ये कौन लेगा? एक दिन के लिए सीईओ आप, तो डिसीजन भी आपको लेना होना चाहिए। ठीक है, और अगर गलत डिसीजन हुआ तो दूसरे दिन आप ही ना सुबह सुबह वापस आइए सर। लेकिन सर पहले उस प्रॉब्लम को समझेंगे तभी तो डिसीजन ले ठीक है, अगला कोई आप में से कोई भी एक पकड़े, मान लीजिए कि आपको एक दिन के सर लिए इकट्ठे जाते जाइए, मैसेज क्यों करते जाइए? हाँ कोई भी करो ना, वो ठीक है। सर पहले प्रॉब्लम को समझेंगे। हाँ, और आपको मैं क्या बता रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए, आपको एक दिन के लिए मान लीजिए पूरे मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया, ठीक है? पूरे एमपी की प्रॉब्लम आपको सुनने, कलेक्टर्स आप पे चलाने वाले, ध्यान रखिएगा ये सब क्या करेगा, नायक पिक्चर टाइप। नायक पिक्चर टाइप का। सर पहले तो अपनी टीम से प्रॉब्लम सुनेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, खुद पहले तो हाँ। कॉन्फिडेंस रहेंगे, घबराएंगे नहीं, उसके बाद टीम से डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे। और 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, एक दिन के हो, रात 12 बजे फिर दूसरा वही आप सर सीएम वाले। स्ट्रेटजी बनाएंगे टीम के साथ मिलकर कि प्रॉब्लम। आप लोग नायक फिल्म को देखिएगा, यहाँ पे वर्क में देख रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नायक फिल्म में अच्छा नहीं कपूर ने बताया। आप किस तरीके से 24 घंटे में बंदा एक्शन लेता है, 24 घंटे का सीएम आता था, एक उसमें चीज बताई गई। नायक फिल्म तो कई बार देखे होंगे, नायक फिल्म में रानी कुमार जी के साथ रोना जरूर याद होगा, लेकिन जो 1 घंटे का जो उसने जो दिमाग लगाया था सीएम बनकर, 1 घंटे 24 घंटे में उसने इतने बड़े बड़े फैसले ले डाले कि आप लोगों को लेने के लिए कभी माइंडसेट ही नहीं बनाया। लास्ट में आज का इसका लास्ट में उसके बाद फिर डिसीजन। सर एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2 बच्चे सर स्कूल में पहुंचे, बोले बेटा लेट कैसे हो गए? बोले एक अम्मा को सड़क पार करा रहे थे। बोले अच्छा था। बोले फिर और कैसे लेटे? बोले अम्मा सड़क पार करा ही नहीं रही थी। ठीक है, और 5वीं चीज, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी आपकी किस्मत है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर बन गए, पूरा जोन आपको संभालना है और ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथ में आ गई है, और आप अभी इस स्थिति में बैठे हो कि घर भी नहीं समझता आपसे, घर के प्रॉब्लम में भी आप हिल जाते हो, एमएनसी यानी पूरे 32 से 34 देशों में आपको उसको संभालना है। क्या माइंडसेट आपने तैयार किया? कई बार किस्मत दे जाती बहुत ऊपर तक, तो दिमाग तैयार है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, तो कछु तैयार ही नहीं है। घर में गैस खत्म हो जाता है तो चिड़चिड़ होने लगती है, और 34 देशों का एमएनसी संभालना, क्या करोगे बताओ? व्हाट इज माइंड सर? शैंकी के हाथ में, शैंकी बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं, शैंकी बताइए। अब शैंकी को 34 देशों का डायरेक्टर बना दिया गया, मल्टीनेशनल कंपनी में, संभालो सीईओ आप हो आज से एक दिन के लिए। सर पहला माइंडसेट हमारे ये रहता है कि हम बैकआउट नहीं कर सकते, रिस्पांसिबिलिटी हमारी एनी हाउ, हमको वो 34 अब हमारा माइंडसेट अब हो चाहे ना हो, पर हम खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करें कि हाँ 34 स्टेट्स को पहले हमें संभालना है, कैसे भी हो। उसके बाद हम अपने लिए एक टीम लीड कर सकते हैं, एक अपनी जो एक पर्टिकुलर 10-20 जितने लोग की हमको टीम बनाना है, कि अकेले हम अगर हम डायरेक्टर तो हम तो कर नहीं सकते हर एक जगह, पर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देख सकते हैं जो उतने एरिया को हमें बता पाएगा, फिर एक एट द एंड ऑफ द डे हम उससे रिस्पॉन्स लेके फिर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान्स को। ठीक है, तो इसके तालियां शंकी के लिए। शंकी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अपनी टीम भी तो बनाओगे, सब मालिक बनने का सोच गए, टीम बनाना किसी को है नहीं, मतलब अकेले तुम दौड़ लोगे जो पुलिस लोग कि टीम बनाओगे। तो शंकी ने बहुत अच्छी बात की कि मैं जब सीट में बैठूंगा पहले मुझे भी टीम चाहिए, क्योंकि मैं हर जगह अकेले नहीं दौड़ सकता, और उन टीम को मुझे लीड भी करना है, जो आज का टॉपिक ही था कि टीम मैनेजमेंट। ठीक है, अब फाइनल जो लास्ट एक्सरसाइज आपका है, डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज। सर एक एग्जांपल मैं हाँ, एग्जांपल दे दो। सर जैसे मान लो मुझे किसी जगह का एसडीएम या कलेक्टर बनाना है, और मुझे पता है कि ये एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया है, और आने वाले समय में बारिश होगी और नदी में बहाव आएगा और बाढ़ आने वाली है। हाँ। तो मुझे उसके लिए 1 महीने पहले से अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी। रेस्क्यू टीम कहाँ लगानी है, किसको राशन बांटने का काम देना है, किसको समझाना है कि वहां से आप लोगों को हटना पड़ेगा। हाँ। जाना पड़ेगा कि भाई हर बार जैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती है, हाँ। फिर भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको वहां से हटना पड़ेगा, और पुलिस वालों को काम बांटना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को उसका काम देना पड़ेगा, कौन अस्पताल जाएगा, कौन रेस्क्यू करेगा, कौन उनको निकालेगा, कौन इलाकों में फूड सप्लाई करेगा। तो सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी, तो ये हाँ, उसको समझेंगे। तो बहुत बढ़िया ताली है।
और यहाँ पे देखिए मेरा मेन मोटिव एक्सेस कराने का क्या है, माइक देना। मेरा मेन मोटिव देखिए एक्सेस कराने का क्या है, सिर्फ सुनो मत, आप एक्सरसाइज भी करो, देखो तो कि करे क्या, क्योंकि प्रॉब्लम अगर कोई भी बड़ी अगर आपको जॉब करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। और थर्ड एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको चीज क्लियर बता दे रहा हूँ, ये भूल जाओ कि तुम प्रॉब्लम्स में फंसोगे तो तुम्हारा बॉस तुम्हारी मदद करेगा, उल्टा और आपको फायर आउट करेगा। सर अभी मैं एक चीज सुन रहा था, उसमें बोला था कि एक सांप सीढ़ी खरीद के लाया एक बंदा, तो पूरी सांप सीढ़ी में तो कुछ था ही नहीं, तो बोला अगर वापस करने गया उसमें सांप ही नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है कि अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो हम सांप सीढ़ी खेलेंगे कैसे? बोले जब सांप सीढ़ी में सांप ही नहीं है तो मतलब क्या है लाइफ का? ठीक है, यही है कि प्रॉब्लम तो आएंगे, आपको कैसे सांप सीढ़ी पार करके 100 पे पहुंचना वो आपको देखना है। ठीक है, तो हमने अभी 2 एक्सरसाइजेस की। कम्युनिकेशन एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया कि आपको जॉब में जानी है तो बोलना तो सीख लो, बोलने के लिए रोज प्रैक्टिस करो भाई, और बहुत सारे पॉइंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे भी जरूरी, क्योंकि आप जिस सीट में बैठोगे आपकी सीट की प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। सबसे बड़ी बात है, चाहे वो 1 लाख रुपए ले रहा हो, चाहे 2 लाख रुपए, चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सैलरी ले रहा है, ना कि काम की सैलरी ले रहा है। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने रखा। ठीक है, अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा मैं किसी दूसरे को देख लूंगा। तीसरा एक्सरसाइज है डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज, निर्णय लेने की। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आप सबको बहुत बड़ी जॉब में जाना है, आप सभी कहीं ना कहीं तो माइंडसेट बना के रखो कि एक बहुत बड़े पद में बैठेंगे, 1-1.5 लाख रुपए कमाएंगे, शानदार मकान होगा, शानदार गाड़ी होगी, दुनिया के सारे ऐशोआराम और सारे खाना पीना हमारे पास होगा, बस कोरोना ना आए बस। ठीक है, बस कोरोना ना आए, ये भी अभी है। ठीक है, जब बात आती है इतने बड़े पद में आप पहुंचोगे तो उस पद में ध्यान रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन के साथ डिसीजन मेकिंग भी आपको करनी है। आपको निर्णय भी क्या करने हैं, खुद लेने हैं। क्या आपने अपने माइंडसेट को निर्णय लेने के लायक बनाया? सर इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। हाँ बताए। जैसे अभी अपन ने देखा कि जबलपुर में बहुत सारे जो बड़े बड़े गुंडे थे या गैंगस्टर हाँ। थे, उनके जो अवैध मकान थे उनको तोड़ा गया। हाँ। अब कलेक्टर का एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आपको इनके खिलाफ वो करना है, लेकिन अपोजिट पार्टी भी आपको बोल रही है कि आपको हम कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं, आप इनकी वो मत करिए। हाँ। लेकिन जैसे धर्मेंद्र सोनकर या जो भी उन्होंने तोड़े मकान, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भले मैं अपनी पोस्ट खो दूं, हाँ। लेकिन जो अवैध बनाए हैं गुंडे हाँ। लोगों ने, तो हमें इनके जो अवैध मकान है या वो काम कर रहे हैं गलत, तो उनको हमें बंद कराना है अपने जिले से। अब ये देखिए बहुत अच्छी बात है फिर से डिसीजन मेकिंग की। तो अब आप लोग के बीच में माइक में ला रहा हूँ, ये लास्ट एक्सरसाइज में आप ये बताएं कि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपके अब आने हैं, और सैलरी ध्यान रखकर डिसीजन के लिए भी दी जाती है। ये नहीं कि मैं 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ और डिसाइड मुझे ही करना है सब कुछ, तो मैं आपको क्यों रखूँ? मैं जैसे कलेक्टर का भी आ जाएगा, सब कुछ सीएम को ही करना तो कलेक्टर का क्यों रखे? फिर शिवराज जी करे खुद सब कुछ, फिर हर जिले का हर स्टेट के सीएम ही फिर दिन रात परेशान रहे। तो डिसीजन लेने की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ किया आप लोग ने आज तक? बताओ क्या किया? डिसीजन लेने की ताकत कैसे बढ़ानी? वो तो डिसीजन लेना ही आप कहते हैं। कैरियर में तो आप लोग डिसीजन लेने की बात, सारे गलत डिसीजन लिए, आज कैरियर आप लोग की तबाह होने के कैरियर में खड़ी होगी। 10वीं के बाद भी होती, 10वीं के बाद भी डिसीजन था, सबसे पहले डिसीजन 10वीं के बाद था, तब भी फेल हुए थे, कॉलेज में भी फेल हुए। सर कौन से स्कूल में पढ़ना है ये डिसीजन ये भी तक नहीं लिया, कॉलेज कौन सा जाना था ये नहीं पता था, IIM में जाना, IIT में जाना या नॉर्मल एक 3rd क्लास कॉलेज में जाना था, सब डिसीजन गलत की ली थी। मैं तो बता रहा हूँ, जिन्हें डिसीजन सही लिया वो उस समय IIT में पढ़ रहा बैठा, वो इससे बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा, आपके डिसीजन तो फेल थे। आप क्या कर रहे हो आगे के लिए? डिसीजन की ताकत कैसे बढ़ाओगे? बताओ क्या सोचा डिसीजन के लिए? सबसे पहले तो मैं घर में डिसीजन लेना स्टार्ट करना है। सबसे पहले बात, अगर मम्मी पापा नहीं है, हाँ। कुछ काम हमें बोल कर जाते हैं, हाँ। क्या करना है, अगर हम मतलब घर का राशन खत्म हो गया है, मम्मी पापा पैसे देकर जा रहे हैं, अब पता चले मम्मी पापा ने तो बताया तो खत्म ही है, साथ में एक चीज और खत्म है, तो क्या तो करोगे? हमें डिसीजन लेना है कि इसमें से कौन सी चीज हम कम करके वो चीज को ला सकते हैं। देख लो, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो घर से डिसीजन लेना सीखो ना भाई। आप बताओ, जल्दी से माइक ट्रांसफर करते जाओ, आप कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा ठीक है, जो करो जो भी करो। सर माइंड अपना चलाने के लिए सर माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी रहना जरूरी है। नहीं तो डिसीजन पावर आपकी कैसे बढ़ रही है? डिसीजन पावर हमारी तभी बढ़ती है जब हम उस बंदे के ऊपर से रिलायबिलिटी, बच्चों को घर में छोड़ के आती ताला लगा के, हाँ। ये डिसीजन पावर है। हाँ, ये भी एक अच्छी डिसीजन पावर बच्चों पे है। हम पे डिसीजन
पावर है हाँ कि आपने बिना पति से आप नहीं बोलते, मतलब ताला लगा नहीं, पति को भी नहीं पता। नहीं सर, उनको पता है। अच्छा उनको पता रहता है, लेकिन पूछते नहीं हो, ये हमारा फैसला है। बहुत बढ़िया। आकाशा तुम डिसाइड कैसे करोगी? कोई डिसीजन पावर ले सकोगी? बताइए डिसीजन पावर के बारे में। अगर मान लीजिए कि आपको कोई पद आपको मिल जाए और उसमें भयंकर डिसीजन है, जैसे कलेक्टर के पद की बात हो रही है, तो डिसीजन पावर अगर अच्छा नहीं है तो कलेक्टर कहाँ से बनेगा? देखिए जो उसका डिसीजन पावर मेकर अच्छा है ना, वो सफल है आज के समय में। सीधी बात है। तुरंत डिसीजन लेता, भाई करना नहीं करना छोड़ो बात खत्म, हाँ या ना, बस ज्यादा फंसना नहीं है। क्या क्या करोगे ये डिसीजन पावर को क्लियर करने के लिए? सर छोटे-छोटे डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ के बारे में, किसी और पे नहीं छोड़ेंगे, मतलब मम्मी पापा से नहीं पूछना है। हाँ अपने लेवल पर। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट समझ ये में बहुत आया अच्छी बात है। कि लोग ना जरा से डिसीजन अपने माँ बाप से पूछते हैं, मम्मी मेरे को वहाँ जाना, पापा मेरे को जाना, गलत काम के लिए कभी नहीं पूछेंगे। हाँ ये आज घुमा, आज मेरे को कोचिंग से गोल मारना तो नहीं पूछेंगे, हाँ मूवी जा रहे हो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पापा समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है। और इसी में एक चीज है, जैसे कोर्स में आप लोग कई लोग गलती करते हो, आपको ये नहीं पता कि किस कोर्स से आपका कैरियर बने। पापा ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, आपका मन इंजीनियरिंग में है ही नहीं। हाँ वो शर्मा जी का कर रहा है तो तुम भी कर लो। हाँ तो भाई आप अपना सोचो ना, कैरियर आपका कल खत्म हो जाएगा, क्या कर लोगे? डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं? सर तो पहले तो अपन को उस चीज को समझना पड़ेगा कि डिसीजन किस फील्ड में लेना चाह रहे हैं। हाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमें आगे आने वाली समय में उसका क्या मतलब, जैसे मान लो हाँ। हमें किसी चीज को पढ़ाई करना है तो उसके आगे आने वाले क्या स्कोप है, क्या जॉब है, कैसी वैल्यू है इस चीज को काम करने में, तो वो चीज हमें डिसीजन लेने में और ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, कि उसके आगे और पीछे का हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत पता होनी जरूरी है कि हम डिसाइड खुद करेंगे तभी समझ में आएगा कि हमारे फ्यूचर को सुधरेगा कि और बिगड़ सबसे बड़ी जाएगा। बात ये है कि आप चाहे छोटे छोटे डिसीजन खुद लो, सलाह लो, लेकिन वो डिसीजन खुद ही लो। सर जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो और भी लोग देख के उनको करने लगते हैं। बस लेकिन आप अपना पैशन देखो ना। 4 साल में होने के बाद पता चलता है कि यार मैंने इंजीनियरिंग करके गलत किया, मेरा पैशन ही नहीं था। मेरी रुचि तो एग्रीकल्चर में थी, मुझे बीएड करना था और कुछ भी करना था। तो उसको आजकल ये बहुत जरूरी है भी है सर, जो 10th के बच्चे होते हैं 12th के बच्चे होते हैं कि उनको आगे डिसीजन लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं वो, या तो घर वालों का प्रेशर या किसी दोस्त को देख के वो चले गए, तो वो भी हमें सिखाता है कि हम अपने डिसीजन को कैसे सही लें। वो बहुत जरूरी चीज है सर। इसमें गलती हमारी है, हम आगे नहीं होते। मतलब अगर मम्मी पापा ने कह दिया कि इंजीनियरिंग करना है तो हम खुद ही क्लियर नहीं रहते सर कि इंजीनियरिंग करना है कि वो भी नहीं कर पाते। उन्होंने कहा इंजीनियरिंग करना, ना आगे देखते उसका स्कोप है 4 साल में हमारे साथ क्या होगा, वो बिना देखे हम अंधी दौड़ में दौड़ते हैं बस। और इसका नुकसान आप लोग देख ही पा रहे हैं, जो आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, अगर आप ध्यान से देखें इसका कारण क्या था? डिसाइड ही आपने शुरुआती तौर में गलत ले लिया। अगर सही डिसीजन लेते तो क्या बेरोजगारी रहती इतनी? रहती नहीं। आपने जो फील्ड पकड़ा उस फील्ड में आपको रुचि थी नहीं, जिसमें थी उसको छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है, आप गलत डिसीजन लेते हो तो माँ बाप से नहीं पूछते, सही डिसीजन लेते हो तो 10 बार माँ बाप से पूछते। ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे अभी IAS फर्स्ट रैंक होल्डर है शिवम कुमार, वो बिहार के, तो उन्होंने अपना 9th और 10th क्लास से ही गोल बना लिया था कि मुझे एग्जाम को फोकस करना है। तो उन्होंने 11 12 दमी स्कूल से पास किया और दिल्ली का बढ़िया तैयारी की और फर्स्ट सेकंड बार में, जैसे अपने भोपाल में भेल में जॉब करती थी, जानवी नाम है, क्या नाम, 2nd रैंक है मतलब गर्ल्स में, तो भेल कंपनी में वो नौकरी करती थी, 90,000 सैलरी थी उनकी। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे भाई प्रशासनिक सेवा में जाना है और कुछ करना है, तो उन्होंने अपनी रिजाइन दिया भेल से, और वो इंजीनियरिंग उसमें थी, हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। तो उन्होंने फिर तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो पास हो गए। अब देख लो, उनका डिसीजन, तो डिसीजन की ताकत थी उनके पास। और डिसीजन अगर तगड़ा था तो 2 अटेम्प्ट में निकल गए, या तो 10 अटेम्प्ट कई लोग के हो चुके होंगे, दे ही जाए एग्जाम। सर लोग से पूछो तो बोला हाँ निकल जाएगा। ठीक है, निकल ही जाएगा, निकल जाएगा बोलने से तो निकालना मतलब पड़ता है। इतना बड़ा निकल जाना बोलते हो कि अब निकलते ही नहीं हो। हाँ उन्होंने डिसीजन के लिए उस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की वगैरह। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ रैप अप भी करते सीरीज को। तो फाइनली कंक्लूजन पॉइंट देखिए, विस्तार फाउंडेशन के द्वारा सैटरडे में हम लोग जो सेशंस और आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसका मेन मोटिव है आपको जागरूक करना उन सभी चैलेंजेस के लिए जो चैलेंजेस आपके आने वाले फ्यूचर में आपके सामने आएंगे, और उस समय आपको ना परिवार से सपोर्ट मिलना है, ना आपके कोई मंत्री सपोर्ट करेगा, ना कोई आपका भाई सपोर्ट करता है, ना बहन सपोर्ट करती है, ना चाचा मामा सपोर्ट करता है। आपको खुद ही प्रॉब्लम से जूझना है, आपको खुद ही जॉब बिजनेस संभालना है, आपको अपने आने वाले फ्यूचर को भी खुद ही देखना है। और कल परिवार सभी के हो जाएंगे तो परिवार की भी जरूरतें पूरी करती है। खुद की जंग खुद को ही लड़ना
कि खुद को लर्नर इन शॉर्ट बहुत अच्छा होने का। तो हम लोग जो सैटरडे का सेशन करते हैं इसमें आपको इतना आपको टेक्निकली और मेंटली साउंड हम आपको कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत करें। आज का जो 2 टॉपिक थे हमारे टीम मैनेजमेंट जो मेरे द्वारा लिया गया और डिजिटल मार्केटिंग सचिन सर के द्वारा लिया गया, आप लोग को काफी अच्छा समझ में आया होगा कि दोनों में हमने आपको बहुत ऐसी चीजें बताई जो आपकी लाइफ को चेंज करते रहेंगे। और ऐसे ही बहुत हम लोग हर सैटरडे सेशंस कर रहे हैं, तो आप लोग सेशंस में जरूर आए। और साथ ही साथ हमारा जो YouTube चैनल है विस्तार फाउंडेशन विस्तार इंस्टीट्यूट, इन YouTube चैनल में सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। बहुत सारे वीडियोस भी हमारे सचिन सर के द्वारा लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं जो लाइफ चेंजिंग वीडियोस है। बहुत सारी चीजें जो डेली आपको नहीं बता पाते हम लोग वीडियो में डालते थे, तो उन वीडियोस को भी आप सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसमें आप नॉलेज लेते जाए कि क्या हमें अपनी जिंदगी में चेंज करना है। क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने अपनी कहा है सिर्फ 5 साल मिलते हैं लाइफ को बदलने के लिए। किसके बाद आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 5 साल आपके पास, आप चाहे इस 5 साल में बना लो या 5 साल में बिगाड़ के रास्ते में आ जाओ, ये आपके पास रहता है। कहने को लोग कहते हैं कि अभी मरते तब तक हम स्ट्रगल करते हैं, वो 5 साल में समझ में आ जाता है कि आप जीतोगे कि बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हो। ठीक है, तो ये शुरुआत के जो 5 साल आपके चल रहे हैं आपका ग्रेजुएशन, इसको हल्के से ना ले, मजबूती से ले। आज का सेशन आपको होप्सो की बहुत अच्छा लगा होगा। हर सेशन में आप आई और आप सभी को विस्तार परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से दिवाली मनाएं, ठीक है, सुरक्षित रहे। तो 2 दिन की छुट्टी बता दें। और 2 दिन की छुट्टी रखी गई है विस्तार फाउंडेशन के द्वारा 4 और 5 तारीख का। 6 तारीख से सारे क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी जो है विस्तार परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। आप लोग अपना सुरक्षा भी रखें और वहां भी सही डिसीजन लेके पटाखे फोड़े। कौन सा फटाखा? ठीक है, कौन सा पटाखे कितनी दूरी से फोड़ना है ये भी बताओ आपको। ठीक है, तो सब बहुत अच्छा लगा आप लोग सब आए और आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। विस्तार फाउंडेशन परिवार लगातार आपको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो आप लोग भी आप अपना तरक्की करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अपने वीडियोस को शेयर करें, पॉइंट्स को उनको भी समझाएं, जो नहीं आ पाते उनको भी जरूर बताएं कि यार किसी चीज पे काम करो तब आप तरक्की करोगे। ठीक है, तो आज की सेशन यही पे ऑफ करते हैं।